जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरशिप एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस जोन 2 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले उसी के आगे वाला टॉपिक जिसका नाम है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ये जो वर्ड दिया है इसमें हमें किसी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बतानी, इसमें हमें बतानी है वैल्यू प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। क्या होता है जब भी हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल जो कि किसके बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन के बेस है, वो उसी को हम क्या करने वाले इस वीडियो में देखने वाले, जिसको नाम क्या दिया गया है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब वो जो दो नंबर मल्टीप्लाई होने वाले हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, हमारा वैल्यू किसकी, उन दो नंबर के प्रोडक्ट की। ठीक है, उन दो नंबर के प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हम चालू करते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली एग्जाम्पल दिया है। ये चारों एग्जाम्पल दिए उन्होंने, ये चारों एग्जाम्पल के बाद हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है हमारा प्रैक्टिस जोन 3, वो जो कि बहुत ही ईजी, सबसे ज़्यादा छोटा और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले वाले एग्जाम्पल को। क्या बोला उन्होंने पहले वाले एग्जाम्पल में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, वो नहीं बताया। ठीक है, चलो तो ये एग्जाम्पल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जब भी कोई टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है तो आंसर भी क्या आता है, उससे बड़ा होल नंबर आता है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 इंटू थ्री। 2 इंटू थ्री मतलब कितना होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर समझ पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये 6 जो है ये किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। उसके बाद ये 6 जो है ये किससे बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। मतलब ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो उन दोनों नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। वो उन दोनों नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, शायद आपको नहीं समझा होगा। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ आपको अच्छे से समझाने को। तो देखो दूसरे एग्जांपल में क्या बोला है, 3 इंटू 4। मतलब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 मतलब क्या देगा, हमें वैल्यू देगा किसका, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का जो आंसर होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, हमारा वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो 3 4 जा कितना होता है, आप बोलोगे सर 12 होता है। 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। तो अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो या फिर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो 12 है किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। ये जो 12 है ये किससे बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। इसका मतलब जिन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जिन दोनों का नंबर का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट होगा, वो जो वैल्यू होगा उन दोनों नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब ये 3 है, क्या है, ये होल नंबर है। ये 4 भी क्या है, ये भी एक होल नंबर है। और इन दोनों से बड़ा क्या है, इनका वैल्यू है, इनके प्रोडक्ट का वैल्यू है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है उन्होंने। तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो हमें पता है 3 8 जा कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। उसी के बाद अगर हम देखते तो ये क्या दिया है, 5 7 जा। तो 5 7 जा कितना होता है, 35। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व जो भी कर रहे हो वो मुझे आप कमेंट में बताओ, क्या 35 5 से बड़ा है या फिर क्या 35 7 से बड़ा है। तो ये बड़ा है या छोटा है, ये आप डिसाइड करो और कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी हम किसी दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है। देखो मैं प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे। देखो 2 5 जा कितना होता है, 10। क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो 2 5 जा कितना होता है, 10, और 3 7 जा कितना होता है, 21। अब ये देखो, ये जो प्रोडक्ट आया है हमारा, ये जो प्रोडक्ट आया है मतलब रिजल्ट जो है, वैल्यू जो है, ये किससे बड़ा है, 2/3 से बड़ा है। और सिमिलरली ये 5/7 से भी बड़ा है। ठीक है, मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये हमारे दोनों नंबर से क्या है, दोनों फ्रैक्शन नंबर से क्या है, बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या दिया है, देखो न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। क्या करते हैं हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू, देखो 8 10 का कितना होता है, 80 होता है, और 3 7 का कितना होता है, 21 होता है।
जब भी हम किसी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका वैल्यू भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है। क्या आता है? उसका वैल्यू भी क्या आता है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है। समझ में आ गया? मतलब जैसी संगत करोगे वैसा ही असर पड़ेगा। ठीक है, जिस संगत में आप रहते हो वैसे ही आपके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक का, ये लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस जोन 3। ठीक है, तो देखो लास्ट एग्जाम्पल क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन विथ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें डिपेंड करता है, अभी क्या डिपेंड करता है देखो, सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर 7 × 3 अपॉन डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर 3 × 5। अगर इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर रिड्यूस हो सकता है या फिर डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है, तो सबसे पहले उसको डिवाइड करो। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, 3 + 3 कट हो गया, तो बचा क्या, 7/5। 7 न्यूमरेटर है हमारा, क्या है, न्यूमरेटर है, बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। मतलब जब भी हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, और ये जो आंसर रहेगा वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा, वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझा? तो ये 4 ही एग्जाम्पल सिर्फ दिए हैं हमारे इस टॉपिक में। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट दिया है हमें प्रैक्टिस जोन 3। तो चलिए उसी को अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस जोन 3 में इन्होंने बस एक ही क्वेश्चन दिया है। इस एक ही क्वेश्चन में इन्होंने 4 सब क्वेश्चन दिए, तो उन्हीं को अभी हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, स्टेट वेदर द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज ग्रेटर और स्मॉलर देन द फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग देम। ठीक है, बिना सॉल्व किए हमें ये बताना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये जो दो नंबर है इनसे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? देखो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है उन दोनों नंबर से, उन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर से, दोनों फ्रैक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ proper fraction is less than each फ्रैक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये 6/13 से भी छोटा होगा और ये 4/5 से भी छोटा होगा। क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 10/3 है, यहाँ पे 7/6 है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों नंबर से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट of above two fraction is greater than each फ्रैक्शन। मतलब ये दोनों फ्रैक्शन से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। इसमें देखो, इसमें क्या दिया है, 5/9, ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 9/8 ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ अबव टू फ्रैक्शन इज लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा यहाँ पे, लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन
ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। ये जो लास्ट वाला है, ये देखो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ये जो पहले वाले का यहाँ पे जो आंसर था, ये वाला जो आंसर था वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आंसर आपको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करना है। क्या करना है, यहाँ पे एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जोन 3 हमारा आज के इसी वीडियो में ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा प्रैक्टिस जोन था। शायद आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल देना चाहिए, क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो आपके पास वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए मैथमेटिक्स में। बट यहाँ पे प्रैक्टिस जोन में क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने बहुत कम दिए, तो क्वेश्चन कम होने की वजह से क्या हो जाता है, आपकी सॉल्विंग स्किल ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे दूँ, पर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा या फिर चैप्टर के एंड में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।